वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। बहुत लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा था, उस वीडियो पे बहुत गंदा रिस्पॉन्स आया था, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर आखिरकार हमारा जो जाओ मू होता है वो ना एक सौदे के बदले में वोंग को वो ग्रीड वाली पिल दे देता है, जिससे वोंग यूरोंग भी असल में बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके अलावा वहां पर सीधा झाओमू कल्टीवेशन करने के लिए कमरे के अंदर चला जाता है, जहां पर उसका कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म लेवल 8 पर आ जाता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। वहां वो मास्टर भी आ जाता है और उससे हमारा झाओमू कहता है कि अभी आपने मुझसे ये पूछा ना कि असल में कल रात में क्या कर रहा था, तो कल रात मैंने अच्छे से कल्टीवेशन की है और सीनियर सिस्टर ने एरे क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, यानी एरे की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से दी है। लेकिन वो कमीना थर की मास्टर सीधा झाओमू के पास आ जाता है और उसके कंधे को टच करते हुए कहता है, इतना ज्यादा बेवकूफ बनने की कोशिश ना कर, मैं तुझसे इस टाइम एरे का नहीं। और वो बिल्कुल शैतानों की तरह हंसने लग जाता है और कहता है, मैं उसी वोंग यूरोंग के बारे में पूछ रहा हूँ, अपनी स्टूडेंट के बारे में। तुझे वो लड़की कैसी लगी है? और वहां वो मास्टर बोलता है, लगता है तो उतना सरप्राइज नहीं हुआ, लगता है मुझे तुझे वोंग यूरोंग का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। कहता है कि वोंग यूरोंग असल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से आती है जिसका नाम किंग बियर क्लैन है। इसके अलावा मैं तुझे एक और जबरदस्त बात बताता हूँ, उसका बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका पावर लेवल ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन कल्टीवेशन रेल्म पर है। इसके अलावा डीमन रेस के ऊपर उसके बाप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और उस वक्त वो मास्टर सीधा हमारे झाओमू को गले लगाते हुए कहता है, अगर तू इस लड़की से शादी कर लेता है और इसको अपने घर ले आता है, तब तेरा 1000 साल तक फ्यूचर बिल्कुल सेफ हो जाएगा। ये सुन के वहां झाओमू कहता है, नहीं, अभी तो मेरा मेन फोकस कल्टीवेशन पर है और शादी करने के बारे में तो अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और उस वक्त झाओमू अपने दिल में बोलता है, मेरे पास सिस्टम है, मुझे फिक्र करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है, कमीने जल्दी कर बाहर आ, मुझे जल्दी से मेरा डिसाइपल वापस कर। ये सुन के वहां वो मास्टर कहता है, कमीना दूसरा एल्डर आ गया तुझे लेने के लिए, इन लोगों ने तो वैसे ही तंग करके रखा हुआ है। फिर वो एल्डर हमारे झाओमू को कुछ बुक्स देते हुए कहता है, ये जितनी भी एरे की ट्रेनिंग है ना, इन सबको अच्छे से ट्रेन करियो। और फिर वो उससे बाहर निकल आता है और कहता है, कमीने तूने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया, जल्दी कर, झाओमू को मुझे दे, अब मुझे इसको अपनी टेक्निक सिखानी है। और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो फिक्र ना कर, मैं तुझे एल्केमी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बना दूंगा और तू देखना ऐसा बंदा बन जाएगा जो एरे को ही भूल जाएगा। कहता है कि उसके बाद तो कभी एरे फॉर्मेशन को ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तभी पीछे से वही एरे मास्टर कहता है, कमीने कुछ ज्यादा ना बोल, इसने असल में 1000 सिंबल्स देख लिए हैं अपनी पहली बार में ही, तो इसका मतलब है कि ये आगे चलकर बहुत जबरदस्त डिसाइपल बनने वाला है। ये सुन के वो कहता है, ये क्या, तूने अभी क्या कहा? और वो बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है, छोटे लड़के, मुझे तुझसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, वाकई तू तो बहुत बड़े वाला जीनियस का बच्चा निकला। और वो जल्दी से अपने पास से एक क्लाउड बाहर निकालता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, तू जल्दी कर और मेरे साथ चल, तू एल्केमी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो सीधा झाओमू को लेकर वहां से खिसक जाता है। लेकिन उस वक्त हम पीछे सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो खड़ी होकर सीधा झाओमू को देख रही होती है और कहती है, ये क्या, जूनियर ब्रदर झाओमू चले गए? और तभी हमारा सीन मेडिसिन वैली पर शिफ्ट हो जाता है। वहां वो एल्डर यानी जो एल्केमिस्ट एल्डर होता है वो झाओमू को लेकर नीचे लैंड हो जाता है और पूछता है, बच्चे, क्या तूने फायर एट्रीब्यूट की कोई टेक्निक सीखी हुई है? ये सुन के झाओमू कहता है, हाँ, थोड़ी बहुत। और तभी वो एल्डर अपने पास से एक बड़ा फर्नेस बाहर निकाल लेता है और कहता है, जल्दी कर और अपनी हीट की पावर इस फर्नेस के ऊपर डाल, याद रखना अंदर जो हर्ब्स हैं उन्हें जलाना नहीं। ये सुन के झाओमू अपनी हीट की पावर सीधा उसी फर्नेस के ऊपर डालने लगता है और हल्का करके उन सारी चीजों को प्योर करने लगता है। अब वहां वो एल्डर कहता है, एक मिनट रुको, इसकी फायर मुझे बहुत अजीब लग रही है, ऐसा लगता है जैसे ट्रू फायर ऑफ सन हो। फिर वो एल्डर बोलता है, ये तो बहुत ही हाई ग्रेड की फायर है और इस बच्चे का अपने एट्रीब्यूट पर कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। और थोड़ी देर बाद वहां वो पिल पूरे तरीके से बन जाती है। ये देखकर एल्डर बहुत खुश होते हुए कहता है, तूने तो अपने फर्स्ट ट्राई में ही पिल बना ली, वाकई तू तो मिलियंस में एक जीनियस है। और वो बुढ़ाऊ बोलता है, अगर मेरा गेस वही है तो तुम्हारे पास यांग सैक्रेड बॉडी है जो तुमने छुपा के रखी है, सिर्फ वही ट्रू फायर ऑफ सन को कंट्रोल कर सकती है। ये सुन के झाओमू बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला बुढ़ाऊ। और वो अपनी फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है, वैसे भी अभी मेरा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है फ्लेम के ऊपर। ये देखकर एल्डर बोलता है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बहुत अच्छा एल्केमिस्ट बनने वाला है क्योंकि तेरे पास फायर कमाल की है और तू जल्दी कंट्रोल सीख लेगा। एल्डर कहता है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ टेक्निक्स देता हूँ, उन्हें प्रैक्टिस करेगा तो फायर कंट्रोल सीख जाएगा। वहाँ झाओमू कहता है, ये क्या, अंदर आके तो मैं काफी सारी पिल्स देख पा रहा हूँ। कहता है कि यहाँ कितनी सारी पिल्स पड़ी हैं, ये जरूर पिल हॉल होगा जिसमें क्लैन की सारी पिल्स होती हैं। एल्डर कहता
है कि यहाँ सारी 5th ग्रेड या उससे नीचे की पिल्स हैं। इससे ऊपर के पिल्स क्लैन के ट्रेजरी हॉल में पड़ी हैं। फिर वो एल्डर शेल्फ से कुछ बुक्स निकालकर सीधा झाओमू को देता है और कहता है इनसे ट्रेन करो, तुम फायर मास्टर करना सीख जाओगे और बेसिक एल्केमी आ जाएगी। वहाँ झाओमू उन सारी बुक्स को देखने लगता है और कहता है ओ ये तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। एंड में झाओमू एल्डर से कहता है मैं इन 2 टेक्निक्स को चुनता हूँ, एक है क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन टेक्निक और दूसरी है एंडलेस लाइफ आर्ट टेक्निक। मैं इन दोनों को ट्रेन करूंगा। तब वो एल्डर कहता है पहले मुझे लगा था तू कोई फाइटिंग या कॉम्बैट टेक्निक चुनेगा, पर तूने बहुत अच्छी टेक्निक्स चुनी है। कहता है कि मगर वो जो दूसरा कमीने वाला एल्डर है जिसने तुझे फॉरेस्ट में बीस्ट से फाइट करने भेजा था, उससे इनकार कर देना क्योंकि वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुन के झाओमू कहता है वार्न करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बातें दिमाग में रखूंगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से शोर की आवाज आती है, कमीने मास्टर कहाँ हो तुम? और तभी एक लड़की आ जाती है। वो पटाखा लड़की बोलती है मास्टर आपने जो बुक शेल्फ ठीक करने का काम दिया था वो मैंने कर लिया है, इसका नाम ताओबाई होता है। मास्टर बोलता है इसका नाम ताओबाई है, शुरुआत में ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। तब झाओमू कहता है जूनियर सिस्टर तुम यहाँ पहले आई थी और पहले स्टूडेंट बनी, फिर भी मुझे सीनियर ब्रदर क्यों बुला रही हो? ये सुन के वो लड़की बोलती है तुम उनके पर्सनल डिसाइपल हो, इस वजह से तुम्हारा दर्जा किसी भी इनर डिसाइपल से ज्यादा है। फिर वो सीधा झाओमू को एक घर के सामने ले जाती है और कहती है ये तुम्हारा पर्सनल घर है और यहाँ तुम्हारी हर जरूरत की चीज है, खाना पीना कपड़े सब कुछ। वो लड़की कहती है मैं यही पास में रहती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला सकते हो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये सुन के झाओमू कहता है अच्छा तो किसी भी चीज के लिए बुला सकता हूँ। और तभी झाओमू जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले लगाते हुए कहता है फिर क्यों ना तुम आज मेरे कमरे में आके मेरा बेड गर्म करने में मेरी हेल्प करो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। हम देखते हैं कि हमारा झाओमू शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा सीरियस और कोल्ड है, इस वजह से मुझे इसको छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अचानक वहाँ ऑरा बिल्कुल रेड हो जाता है और वो लड़की बोलती है सीनियर ब्रदर बकवास करना बंद करो। ये सुनते ही झाओमू की बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। वो बहुत गुस्से में कहती है कमीने सीनियर ब्रदर, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकती हूँ। माना कि इस टाइम पोजीशन में मैं तुमसे छोटी हूँ, मगर पावर में तुमसे कई गुना ज्यादा हूँ। मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से मसल दूंगी। ये सुनकर झाओमू की पूरी तरह फट जाती है और वो डरते हुए कहता है जूनियर सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इस सबको भूल जाओ। उस वक्त वो जूनियर सिस्टर गुस्से में मुंह फेरकर सामने देखने लगती हैं और पीछे झाओमू कहता है ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, इसका ऑरा तो नी से भी ज्यादा है, यानी उस नी से जिससे झाओमू की एंड में फाइट हुई थी और जिसने झाओमू को कुत्ता बनाकर मारा था। उसका पावर लेवल हाफ स्टेप नेसेंट सोल स्टेज पर था। और वहां झाओमू बोलता है लेकिन इसका ऑरा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, कहीं ये फुल नेसेंट सोल स्टेज पर तो नहीं। फिर वो हमारे झाओमू को लेकर एक कमरे में आती है जहां एक बहुत बड़ा फर्नेस पड़ा होता है। वो वहां से जाते हुए कहती है अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। झाओमू कहता है तुम फिक्र मत करो। जूनियर सिस्टर के जाने के बाद हमारा झाओमू फर्नेस के पास जाकर पिल्स बनाने का सारा सामान चेक करने लगता है और कहता है अच्छा तो यहाँ सब कुछ सेट है। उस वक्त हमारा झाओमू अपने पास से वो बुक निकाल लेता है जिसमें पिल बनाने की रेसिपी होती है। वो उसे पढ़ते हुए कहता है वैसे तो ये फर्स्ट ग्रेड की पिल है, मगर इसको बनाने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर वो बुक साइड पे रखकर कहता है छोड़ो, रीड करने से अच्छा है प्रैक्टिकल करके देखा जाए। और वहां हमारा झाओमू पिल्स बनाने का काम शुरू कर देता है। वो कई सारे अर्ब्स आपस में मिक्स करने लगता है और कहता है इस सब को मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से करना होगा, फायर कंट्रोल बहुत अच्छा रखना होगा, अगर हीट जरा भी कम या ज्यादा हुई तो पिल खराब हो सकती है। ऐसे करते करते हमारा झाओमू पिल बनाने लगता है, पर उसे थोड़ी मुश्किल होने लगती है। वो कहता है मेरा हीट कंट्रोल खराब हो रहा है, मुझे इसे ध्यान से करना होगा। थोड़ी देर बाद आखिरकार पिल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। टोटल 3 पिल्स होती हैं। झाओमू उन्हें बाहर निकाल कर कहता है शक्ल तो बहुत गंदी है, मगर पहली बार में कामयाबी से बना ली, ये एक अच्छी चीज है। वहाँ एल्केमिस्ट मास्टर हमारे झाओमू को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये कमीना लड़का वैसे ही बहुत टैलेंटेड है, पहली बार में ही पिल बना ली। तभी वहाँ एक और एल्डर दिखते हैं जो आगे चलकर झाओमू को कॉम्बैट सिखाने वाले हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये बच्चा तो हेवनली रोड पर भी आराम से चल पड़ा था और उस कमीने नी से भी आराम से फाइट कर ली थी। लेकिन एल्केमिस्ट एल्डर कहते हैं एक बात बता दूं, ह्यूमन रेस शुरू से ही एल्केमी और एरे फॉर्मेशन में अच्छी है, मगर कॉम्बैट टेक्निक्स में वो डीमन से बहुत बुरे तरीके से हारती है। पर क्या पता ये थर्की टाइट लड़का शायद कुछ अच्छा निकल जाए। अब सीन 3 दिन बाद शिफ्ट होता है जहां हम हमारे झाओमू को देखते हैं जो पिल्स बना बनाकर थक चुका होता है। वो कहता है लगता है मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। उसके पीछे पिल्स का पहाड़ लग जाता है। वो कहता है ये सारी फर्स्ट ग्रेड की पिल्स हैं, इतनी प्योर नहीं है मगर क्वालिटी अच्छी है। तभी अचानक दरवाजा बजता है और जूनियर सिस्टर खाना लेकर आती हैं।
वो कहती हैं इस खाने से आपका स्टेमिना वापस हील हो जाएगा। ये देखकर जंगलियों की तरह हमारा जाओ मू आगे बढ़ता है और खाना पकड़ लेता है। तभी जूनियर सिस्टर की नजर वहां पड़ी पिल्स पर जाती है और वो शॉक होकर कहती हैं ये सारी की सारी पिल्स तूने ही बनाई हैं? वहां जाओ मू कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है इनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है क्योंकि हर बार मेरी प्योर यांग एनर्जी इन्हें जला देती है। लेकिन जूनियर सिस्टर दिल में बोलती हैं कमीना, शक्ल से शरीफ दिखता है पर टैलेंट बहुत है, लगता है शो ऑफ कर रहा है। फिर वो मुंह टेढ़ा करके कहती हैं वैसे मानना पड़ेगा तुमने अच्छी पिल्स बनाई हैं, मगर फिर भी दूसरों का ओपिनियन लेना चाहिए। माना कि इस वक्त मैं बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी। जोमू उन्हें देखकर कहता है क्या ये एल्केमिस्ट नहीं है, मगर इनका ऑरा तो बहुत खतरनाक है। फिर जोमू बोलता है मुझे लगता है जूनियर सिस्टर के पीछे कोई जबरदस्त बैकग्राउंड स्टोरी होगी। फिर हमारा जोमू कहता है पहले मैंने आपको बहुत ऑफेंड कर दिया था और माफी मांगने का टाइम नहीं मिला। तब जोमू अपने पास से एक पाउच निकालकर ट्रे पर रख देता है और कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज मना मत करना। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है तुमने कुछ 4th ग्रेड की पिल्स गिव अवे की हैं, इसके बदले सिस्टम तुम्हें 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल देने जा रहा है। अब जाओ मू को 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल मिलती है। ये देखकर वो दिल में बहुत खुश होता है और कहता है सिस्टम का रिवॉर्ड सिस्टम तो और भी अच्छा होता जा रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है चलो मेरे डिसाइपल बाहर आ जाओ। वहां जाओ मू बाहर आता है और एल्केमिस्ट मास्टर को रिस्पेक्ट देने लगता है। मास्टर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है, देखो ये मुफ्तखोरा पीछे आ गया है, अब इसके साथ जाओ और कॉम्बैट ट्रेनिंग करो। लेकिन वहां जाओ मू कहता है मास्टर आपको क्या हुआ, आप घोड़े की तरह क्यों हाँप रहे हो? मास्टर बोलते हैं हाँ कुछ कमीने डेमन से पाला पड़ गया था, उन बीस्ट से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई है। पहले मैंने सोचा था तुम्हें फॉरेस्ट लेकर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, पर तभी जाओ मू को वोंग यूरोंग की बातें याद आती हैं जो कहती थी इस कमीने के पास ट्रेनिंग के लिए मत जाना, ये बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवाता है, खुद भी मरेगा और तुम्हें भी लटकाएगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है छोड़ो इस सब को, मुझे फॉलो करो, हम ब्लड बैटल हॉल चलते हैं। जाओ मू कहता है जैसा आप कहें। वहां से जाते हुए जाओ मू कहता है मास्टर फिर मैं पतली गली पकड़ के खिसक रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मास्टर कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए हो तो जूनियर सिस्टर से कह देना। जाओ मू वहां से निकल जाता है और जूनियर सिस्टर उसे जाता हुआ देखती रहती हैं। उनके जाने के बाद जूनियर सिस्टर कहती है मास्टर आपने ऐसा डिसाइपल ढूंढा है जो आपकी लेगेसी छोड़ने वाला है, आपको बहुत प्राउड होना चाहिए क्योंकि ऐसे डिसाइपल 1000 साल में एक बार आते हैं। मास्टर बोलते हैं मेरी जजमेंट खराब नहीं है, ये आगे चलकर हमारा नाम और रोशन करेगा। तो इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। जब 2 और चैप्टर आ जाएगा मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और हो सके तो हाइप भी कर दो। और भाई कुछ दिन से मेरा रीच बहुत डाउन जा रहा है, तो प्लीज हर वीडियो को देखा करो, याद से सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।